डॉक्टर जमील खान साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप फरमाएगा, जैसा कि मलिक साहब कह रहे थे कि अमन की तरफ एक बड़ा अहम कदम है ये, और ये कदम उठाया ईरान ने। सालिसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। हमारे फील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद हैं। सर, हमें याद है कि गुज़िश्ता रात एक बड़ी मुलाकात हुई थी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की और फील्ड मार्शल की। उसी मुलाकात का नतीजा है ये? जी, उस मुलाकात के अलावा भी और बहुत सारी मुलाकातें यकीनन हुई हैं। ईरान में जब फील्ड मार्शल गए हैं और सबसे कलीदी दौरा यही था, और मिलिट्री डिप्लोमेसी की जो मूव है और ये जो कामयाबी है, और जिस अंदाज में इस कामयाबी को यहाँ तक मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से पहुंचाया गया है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी ने, वो टेक्स्ट बुक में अब पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये दुनिया का एक छोटा मसला नहीं था, दौरे हाजिर में ये दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। दुनिया सोच नहीं सकती थी कि अबनाए हरमुस ये तो एटम बम से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। अबनाए हरमुस बंद होने से पूरी दुनिया दर्द में आ गई, अचानक दर्द में आ गई, मईशत खराब होना शुरू हो गई, रिसेशन शुरू हो गया। ये आज की बात है, आईएमएफ कहता है रिसेशन शुरू हो गया इधर से। और ये कब तक और मामलात ये खराब होते रहते। सिर्फ एक ऑयल की प्राइस नहीं थी, हीलियम की वजह से दुनिया में जितने हिस्से पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनके मसाइल पैदा हो गया। सल्फर की वजह से तांबा पीतल जो है उसको प्रोसेस करना बंद हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और उसके अलावा व्हीकुलर जो हमारी पूरी मूवमेंट बंद हो रही है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर जो 30% है, उसकी वजह से दुनिया में बुआई का जमाना है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, और उसमें अगर उनको फर्टिलाइजर नहीं मिलता है तो 30% कहत तो वैसे ही पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजों का अगर अहाता करें, और अगर आप बात करते हैं ईरान की, आपकी चैनल पे मैंने कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलना इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला वही एनरिचमेंट का और 450 किलोग्राम 60% जो अफजूदा मटेरियल था उस पर आके बात अटकी हुई थी, और वो भी मैंने बताया था आपके चैनल्स पर। और बाकी यकीनन आपके जो तजिया निगार है बताते रहे, वो ये कि इजराइल भी इसी पर अटका हुआ था। अगर 2015 की बात करें या अब की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो नेतन्याहू इसी बात पर बज़िद था, एनरिचमेंट पर। लेकिन हुआ क्या, एक तो हमारी कोशिशें काविशें, जो हमारी उड़ान जो फॉरेन पॉलिसी की शुरू हुई, जिससे एक एतमाद बना, उस एतमाद के बाद ये हमें मौका मिला, उस मौके को हमने खुश असलूबी से निभाया। और खुश असलूबी से निभाने में हमने दुनिया को बताया कि मिलिट्री डिप्लोमेसी किताब में तो पढ़ाई जाती है, उसका प्रैक्टिकल अंदाज ये है।